बात करेंगे मौसम की। देश भर में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली एनसीआर में फिर से मौसम बदल गया है। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है। 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी हुआ है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में रेड अलर्ट है। बिहार, यूपी और झारखंड में भी मानसून एक्टिव हो गया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की भी खबरें आ रही हैं। अचानक बाढ़ का भी खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी पूरी ताकत के साथ लौट रहा है, जिसके चलते देश के 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो सकता है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आज सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग की जो ताज़ा जानकारी सामने आई है, पूर्वानुमान आया है, उसके मुताबिक अगले कुछ दिन तक उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर चलेगा। वहीं पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का भी खतरा बढ़ गया है। फ्लैश फ्लड की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके अलावा कई संवेदनशील इलाकों में भी भूस्खलन, सड़क अवरोध और नदियों के जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई गई है। यात्रियों और स्थानीय प्रशासन को भी खास सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में सुबह से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस दौरान मध्यम से भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का भी अनुमान है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी हुआ है। बारिश के चलते गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन जलभराव और ट्रैफिक जाम की भी समस्या बढ़ सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मानसून सक्रिय हो चुका है। कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की भी चेतावनी है। निचले इलाकों में जलभराव और किसानों की खरीफ फसलों पर भी असर पड़ने की आशंका है। तो मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। वहीं असम में बारिश और भीषण बाढ़ के चलते हालात बिगड़ चुके हैं। असम में 16 जिलों के 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में बाढ़ और बारिश के चलते अब तक 21 लोगों की मौत की खबर आ रही है। असम के 16 जिले जो इस वक्त बाढ़ के चलते प्रभावित हुए हैं। जनजीवन यहां अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद किस तरीके के हालात बन गए हैं। जो रिहायशी इलाके हैं वो दरिया बन चुके हैं। नावों के सहारे यहां लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर लगातार राहत बचाव के कार्यों में जुटी हुई हैं। जो बेजुबान हैं उन्हें भी उतनी ही दिक्कतें हो रही हैं। असम में बाढ़ और बारिश के चलते विषम परिस्थितियां, इन तस्वीरों के जरिए भी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर हालात बिगड़ चुके हैं। बाढ़ की ये तस्वीरें सामने आई हैं। नदियां उफान पर हैं, जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। तो जो लोग यहां पर फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। असम के 16 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। बारिश और भीषण बाढ़ के चलते हालात बिगड़े हैं। मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर बारिश का सिलसिला जारी रखने का अनुमान जताया जा रहा है, यानी अभी और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लगभग 5 लाख लोग हैं जो बाढ़ से इस वक्त प्रभावित बताए जा रहे हैं। असम में किस तरीके के सूरत हाल हैं, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो असम में किस तरीके से स्थितियां बिगड़ी हैं और मौसम विभाग की ओर से क्या अनुमान जताया गया है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। असम में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ता जलस्तर अब बाढ़ का रूप ले चुका है। असम के कई जिले पानी में डूबे हुए हैं। शिवसागर जिले में अचानक आई बाढ़ ने हालात को और भी गंभीर बना दिया है।
कई गांवों का संपर्क टूट गया है। बाढ़ से प्रभावित परिवारों का आरोप है कि पिछले 3 दिनों से वे अपने घर, पशुधन और रोजगार छोड़कर सड़क किनारे खुद बनाए अस्थायी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। असम की बाढ़ त्रासदी एक दुखद चिंतनीय है और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जिस तरह से दावे कर रहे हैं कि असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हर संभव मदद के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन असम के जिन्होंने मंत्री है या प्रशासन है वो समय पर जो सुविधा प्रदान करना चाहिए और लोगों को प्रभावित इलाकों में जिस तरह से मदद देना चाहिए उस तरह से मदद अभी तक नहीं पहुंची है, जिस कारण से 3-4 दिन से लोग बिना खाए पिए सड़कों में या खुद से बनाए हुए कैंपों में रह रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों का कहना है कि अब तक जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि या पंचायत का कोई अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। अभी तक गोरू छागली सब बाहर में है, दाना पानी नहीं मिला है, हमको नहीं मिला है। हम तो सबर से यहाँ में कैंप में बैठा रहे। ये कैंप किसने बनाया? हमने बनाया, मुझे बनाया। सरकार की ओर से कुछ मदद मिला है? नहीं मिला है। क्या कहेंगे, सरकार से क्या आह्वान करेंगे? मदद चाहिए, कुछ मदद चाहिए हम लोग को खाने पीने गोरू छागली का। राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती भोजन, पीने के पानी और दवाइयों की है। छोटे बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोगों का कहना है कि अगर जल्द राहत नहीं पहुंची तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। बारिश के चलते जल जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जल तांडव का जो नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है। हर घंटे हर मिनट एक गांव अपने बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं असम में, और पिछले कुछ दिनों से असम में लगातार हो रही बारिश के कारण ये जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हम दिखा रहे हैं एक दृश्य जो काफ़ी चिंतनीय है। लोग अपने आशियानों को छोड़ के सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। आपसे बात कर लेते हैं। आप लोग कितने दिन से यहाँ पे हैं और बाहर का पानी, आपका घर कहाँ पे है? अभी हो गया 3 दिन। हाँ। तो हम लोग का घर इधर है, वो पानी से वो डूब चुका है अभी। हाँ। तो हम लोग 3 दिन हो गया इधर में है। 3 दिन हो तो सरकार की ओर से कोई मदद या राहत मिला है कि नहीं? अभी तक तो कुछ भी वो सरकार का खबर ही नहीं है। सरकार कोई खबर नहीं। सरकार की ओर से कोई मदद या राहत नहीं दिया है। नहीं दिया है। नहीं दिया। पंचायत की ओर से कोई आदमी आया है कि नहीं अभी तक आया नहीं है। नहीं आया। कितने दिन से ये हालत से? अभी 3-4 दिन हो गया। 3-4 दिन हो गया। अब लोग घर कैसा हालत? घर घर उधर दिख रहा है, अभी घर उधर है, घर में इतना पानी है। एको कमर पानी है भीतरे। तो सरकार ने कुछ भी सुविधा दिया नहीं है। हाँ, क्या है घर का हालत कैसा है अभी? सब डूब गया। डूब गया। कितना दिन से डूबा हुआ है? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गया। तकलीफ पूरा होगा हमारा। हाँ। और घर में इतना पानी सरकार की ओर से कोई मदद मिला? नहीं। आपका घर कैसा है? पानी हो गया। कब से हुआ पानी? 3 दिन हो गया। ये आपका घर कैसा है हालत है? हालत बहुत खराब हो गया अभी तो। हाँ। अभी अपने अपने हमसे जो भी है वो घर बनाता है। अभी सरकार कोई तो हम लोग को दिया ही नहीं। सरकार से कोई मदद मिला? कोई मदद नहीं मिला है। असम में लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। तेज बारिश की वजह से कई गांवों का भी संपर्क टूट गया है। वहीं बाढ़ प्रभावित कई परिवारों का कहना है कि उन्हें अब तक मदद का इंतजार है। बाढ़ प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से जल्द मदद मुहैया कराने और बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी